हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। सुधा की सिंपल लाइफ में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ व्रत का खोलने का टाइम हो गया था, तो व्रत खोलने का वैसे तो टाइम 5:10 में ही था, बट मैं सो गई थी तो मुझे पता ही नहीं चला है। फिर झाजी का फ़ोन आया तब मुझे पता चला। नहाते धोते मुझे 6 बज गया था, तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ। शाम के 6 बज रहा है। आदि ट्यूशन चला गया है और गोलू आ चुका है, तो गोलू के हेल्प से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज के दिन नहा धो करके केला के पत्ता लेते हैं, उस पे खीरा, मटर, चावल, सुपारी, नाड़ा, सिंदूर, बिंदी, आपके पास साड़ी है तो आप चढ़ाना चाहते हैं तो, नहीं तो आज के दिन साड़ी कंपलसरी नहीं है चढ़ाना। नाड़ा वगैरह लोग चढ़ाते हैं और सिंदूर, बिंदी, लहठी यही सब चढ़ा करके और उस रख दिया जाता है और इसी से पारण करते हैं। और कल जो मैंने फल की टोकरी रखी थी उसे मैंने रात को मंदिर में डाल दिया था, तो आज वो फल की टोकरी भी हमें यहीं पे उस रखना है। तो सिंपल सा होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब करने वाले लोग तो बहुत बढ़ा चढ़ा के करते हैं, बट सिंपल सा ही होता है। टोकरी भी मैं अब भरने लगी हूँ, पहले तो टोकरी भी नहीं होता था। फिर मैंने यहाँ गोलू को बोला कि आप प्रणाम करो, आदि ट्यूशन है तो वो तो कर नहीं पाएगा, तो आप भी कर लो। तो गोलू ने कर लिया, फिर गोलू मुझे प्रणाम किया, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, कोई भी व्रती होते हैं तो प्रणाम जरूर किया जाता है। तो गोलू मुझे प्रणाम कर रहा है। हिम्मत भी बिल्कुल हार चुकी है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि हाँ पूजा पाठ मेरा शाम को हो पाएगा। उसके बाद मैंने शरबत वगैरह पिया, पूजा वूजा कर लिया गणपति जी का। मैं तो खाना लेट खाई थी क्योंकि मेरा बुधवार का भी व्रत था। फिर झाजी ये ठड़िया का साग लाए थे, यानी कि गेनहारी का साग इसे बोलते हैं यहाँ, जिसको हम चौलाई बोलते हैं। दूसरे तरफ घिया काटा जा रहा है सब्जी के लिए। साग को हम चाकू से नहीं काटते हैं, काटने वाले काटते हुए ऐसे भी अब 2-3 जगह तोड़ देंगे ना तो ये आराम से गल जाता है। कुकर में सीटी लगा दीजिए तो साग मैं ही बना रही हूँ, क्योंकि साग किसी को बनाने नहीं आता है और ये साग के बिना हमारा व्रत नहीं खुलता है। तो ये साग बनाना ज़रूरी है, थोड़ा न थोड़ा हमें ज़रूरी बनाना है साग। आज के दिन साग भी व्रत में होना चाहिए, व्रत खोलने के लिए। और ये बनाना बहुत आसान है। काट कर धो दीजिए और कुकर में क्या कीजिए, अजवाइन, हरी मिर्च या सूखी मिर्च जो भी खाना पसंद करते हैं वो, और सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा डाल करके इसे डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए, हल्दी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से बन के रेडी हो जाता है 3-4 सीटी में। ये रहा वो मटर जो हम डालते हैं, छठ पूजा में भी डालते हैं, इसमें भी डालते हैं। चौरचन व्रत होता है उसमें भी डाला जाता है, तीज में भी डालते हैं। मतलब हर बड़े त्यौहार में जो भी डालना होता है ना, ये मटर हम ज़रूर यूज करते हैं। तो ये मंगाए थे हमने, तो थोड़ा सा व्रत में यूज हुआ, बच गया, तो इसी को डाल करके हम साग बनाएंगे। बहुत टेस्टी लगता है। आप में से कितने लोग जानते हैं और इसको क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे बिहार में इसकी खेती होती है, मटर के प्रजाति का ही होता है ये भी। अब मैं आ गई हूँ किचन में। साग को मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है। आप लोग समझ सकते हैं कि 27-28 घंटा का व्रत, निर्जला व्रत, मुँह में पानी तक नहीं डालना है, तो इस इंसान के साथ क्या होगा। मुझे ना सच में व्रत करती हूँ ना इस सब टाइप का, तो मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि लाइफ में इंसान को हर चीज़ चाहिए। ऐसे जब आप व्रत करते हैं ना, तो आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इतना मुझे चक्कर आ रहा था, इतनी बेचैनी हो रही थी, फिर भी मैं बैठ बैठ के साग बना रही थी। झाजी अभी चले गए थे पिंडदान के लिए सामान लेने के लिए, और जेंट्स से इतना नहीं हो पाता है। वो बहुत कम जेंट्स होते हैं जो सारा खाना पीना सब बना लेते हैं, बट मेरे हस्बैंड से ये सब काम नहीं हो पाता है। वो तो जो कर देते हैं सपोर्ट से, वो बहुत बड़ी बात है। बैठ बैठ के मैं काम कर रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि लग रहा था नदी उदी हो ना तो वहीं पे जाके उसी में डुबकी मार के बैठ जाऊं कुछ टाइम के लिए। इतनी ज़्यादा पूरे शरीर में जलन हो रहा था। शादी से पहले से ही मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर भी नहीं है, ये सब का भी कई सारे सर्जरी वगैरह है। देखिए सिंपल सी सब्जी है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन क्या करें, करना भी पड़ेगा। अकेले हैं, कौन करेगा, मुझे ही करना होगा ना। मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मुझे खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, बस मैं जाके सो जाऊं। एक तो मैं व्रत करती हूं तो पता नहीं 3-4 बार मुझे नहाना है। अभी तक मैं 2 बार नहा ली, 2 ड्रेस मैं चेंज कर चुकी हूँ। इस समय मैं पूजा कर रही थी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, उस समय मैं ग्रीन ड्रेस पहनी थी। उसके बाद मैंने ये पहना है, एक और चेंज किया है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब मैं ऐसे व्रत करती हूँ तो मुझे लूज मोशन भी शुरू हो जाता है। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ मैं साग बना रही हूँ और पकोड़े वगैरह भी आज के दिन बनता है। वैसे तो हर जगह का, हर तरह का, हर व्रत में नियम अलग अलग होता है, बस पकोड़े वगैरह भी आज के दिन बनाते हैं। हमारे वहाँ पकोड़े वगैरह बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। छठ पूजा होता है उसमें भी पकोड़े बनाया जाता है। और ये तीज का और करवा चौथ का व्रत, ये 2 व्रत मैंने जब शादी होकर आई थी ना,
और उसी के 1 साल बाद मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी जब मैंने बताया भी है कि जेठानी की जो लड़की है ना, पूजा छठ पूजा में जाऊंगी तो मिलाऊंगी, वैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, उन्होंने ही करवा दिया। उस टाइम मैं कंसीव कर रखी थी 3-4 महीने का, और मज़े मज़े में ही दोनों व्रत उन्होंने मेरे से करवा दिया। इधर स्लैब भी 2 दिन से साफ़ नहीं हुआ था और चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा था, तो वो भी मैं साफ़ कर रही थी, लगे हाथ बैठ रही थी फिर काम कर रही थी। तो देखिए 3-4 सीटी के बाद ये साग कितना अच्छा से मेल्ट हो गया है। अगर आपको इसका डंठल वगैरह दिखता है ना, तो दाल घोटने वाला जो रही होता है उससे आप इसको हल्के हाथों से चला दीजिए तो सारा डंठल वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो हम लोग ऐसे ही सूखी साग बनाते हैं। अगर कच्चा तेल का टेस्ट चाहिए तो ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, क्योंकि साग में ना कच्चा तेल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जो सरसों कच्ची घानी का होता है ना, उसमें झाग होता है, जो अच्छा सा तेल हो। तो साग भी हमारा बन के रेडी हो गया है। अब मैं जाके लेटूंगी, क्योंकि झाजी अभी मार्केट से आई नहीं है, जब आएंगे जब ही खाना खाया जाएगा। ऐसे ही साग हम ड्राई बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ सूखा सूखा चावल खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। मुझे इस सब टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आज है बृहस्पतिवार और आज है मेरे ससुर जी का पिंडदान। उसके लिए मैं चावल पीस रही हूँ। रात ही 1.25 सेर चावल डाल दिए थे भिगोने के लिए। इस मिक्सी में पिसाया नहीं, क्योंकि जूस निकालने वाला है। लास्ट में मुझे फिर सिलबट्टा पे पीसना पड़ा। इसी का पिंडा बनाते हैं। तो झाजी ये पिंडदान कर रहे हैं। 9वीं का उनका पिंडदान होता है। तो करते या तो बड़े बेटे हैं या छोटे बेटे करते हैं। तो झाजी घर में सबसे छोटे हैं, सारे भाई बहन से छोटे हैं। और जो बड़े वाले जेठ जी हैं उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद जो जेठ जी हैं उनके घुटना का ऑपरेशन हुआ है, जो कि यहीं पे रहते हैं। तो उनके बस की बात है नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम है उनके साथ। और ऑपरेशन भी अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। तो अभी तो बॉडी का रिलैक्स मिला नहीं, और ये काम करना था तो ये भी ज़रूरी है ना, पहले आराम तो होता रहेगा। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा है। पंडित जी को मैंने चूड़ा दही ही खिलाया है, चावल खाने के लिए उन्होंने मना कर दिए हैं। पंडित जी सुबह 7 बजे ही आ गए हैं, क्योंकि इनको और जगह भी जाना होता है। अब पंडित जी को हम करा रहे हैं भोजन, क्योंकि आज के दिन पहले ब्राह्मण भोजन होता है, उसके बाद ही कोई भोजन वोजन करता है। तो पंडित जी चूड़ा दही सब्जी अचार यही सब खा रहे हैं, और चीज़ के लिए इन्होंने मना कर दिए हैं। ये जब भी खाते हैं ना दही चूड़ा ही खाते हैं, बोलते हैं कि बैठना पड़ता है, तब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब ब्राह्मण भी खा लिए और झाजी भी खा लिए, झाजी चले भी गए। एक तो निर्जला व्रत हो गया इतना लंबा, ऊपर से रात के टाइम मुझे वीडियो को एंड करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आप समझ सकते हैं 6 बजे पारण था, 5:10 पे नहाना धोना था। तो मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे, मतलब थोड़ी देर मैं जगी रही, उसके बाद बेचैनी जैसे होने लगा तो मैं सो गई तो 5:15 बजे झाजी का फ़ोन आया कि उठ जाओ, टाइम हो गया है, जाके नहा लो। और 2-3 घंटे के लिए कहीं गए थे, वैसे तो कल कहीं गए नहीं। फिर मैं नहाई धोई, पूजा पाठ की, वैसे इतनी बेचैनी हो रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। तो इस वीडियो को एंड करने का मौका ही नहीं मिला। रात में तो जैसे तैसे करके सिंपल सा खाना उन्होंने ही बना लिया। साग उनको बनाने नहीं आता तो मैंने बना दिया। दाल चावल और घिया की सब्ज़ी उन्होंने ही बनाई, बिना लहसुन प्याज के खाना बनाया। इसमें लहसुन प्याज का कोई वो नहीं होता है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मड़ुआ जब खा सकते हैं तो लहसुन प्याज भी खा सकते हैं। मड़ुआ जैसे हम लोगों में कोई भी व्रत होता है तो लहसुन प्याज मसूर बैगन एक दिन पहले ही छोड़ देते हैं। बड़े जितिया ऐसा व्रत है ना कि इसमें खाते हैं। फिर भी बिना लहसुन प्याज के खाना बनाए। और साग के बिना व्रत नहीं खोलता। वो जो हमारे वहाँ गिनहारी और ठड़िया के साग इसको बोलते हैं, जो कि देखेंगे ना तो बाड़ी वगैरह जहाँ पे सब्जी उब्जी उगाया जाता है, सही खेत के घर के पीछे उग जाता है बहुत सारा। यहाँ कहाँ से आएगा, फिर बिकता भी है रुकता भी है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जाते हैं तो बहुत खाते हैं। तो ये साग कंपलसरी है बनाना। तो मैंने साग मंगाई थी, तो साग झाजी को बनाने नहीं आता, तो फिर मैंने शरबत वगैरह पिया, क्योंकि मेरा बुधवार का भी व्रत था। तो खीरा खा करके मैंने ये जितिया का व्रत खोल लिया। उसके बाद फिर पूजा वूजा करके मैं खाना खाई। तो मैं खाना खाई 10 बजे रात में, क्योंकि कल कौन दिन था, हाँ बुधवार को मेरा जितिया का पारण था। और वीरवार मेरे ससुर जी का वो था, पिंडदान था। हमारे वहाँ पिंडदान बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ से श्राद्ध बोलते हैं क्या, श्राद्ध तो अभी चल रहा है, बट पिंडदान था। 9वीं को पिंडदान होता है उनका। और पंडित जी हमारे वही है मंदिर में जो पूजा कराते हैं, तो सुबह सुबह ही आ जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा रहता है। तो 10 बजे रात में मैं खाना पीना खाई, अजीब सा हो रहा था, मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी ना कि मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ। एक तो सर में दर्द जब एक बार शुरू हो जाता है तो ठीक नहीं होता। फिर मैं सर दर्द का मेडिसिन खाई, घुटना से नीचे मेरा इतना अकड़ने लगता है
उसको मैं रस्सी से बांधती हूँ। एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाती कि लोग भी कहेंगे कि पता नहीं क्या ही ढोंगपना करती है। इतना दर्द होता है ना कि जब उसको बांध लेती हूँ ना तो क्या होता है, उसका जो मांस होता है वो दब जाता है, तब जाके मुझे नींद आती है। तो रात भर मैं जगी हूँ। फिर सुबह उठ करके पंडित जी तो बोले कि मैं दाल चावल, मैं बोली दाल चावल बना दूँगी, पकौड़े वगैरह सब्जी वगैरह बना दूँगी। बट वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ा सा चूड़ा दही खाऊंगा, क्योंकि मुझे 5-6 घर में कराना है। मैं चावल उवल खाऊंगा तो मेरा पेट भारी हो जाएगा। तो खाते ही नहीं है। तो मैंने घिया की सिंपल सी सब्ज़ी बना दी, अचार दही चूड़ा यही खाए हैं वो। तो मैं सोची कि इसी जितिया के साथ ही इस क्लिप को थोड़ा सा तो होता ही है, इसी में इंक्लूड कर दूंगी, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि डेली लाइफ व्लॉगिंग ना करूँ, व्यू वगैरह आता नहीं है, मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। कभी कभी यूट्यूब पर भी सोच करके मुझे रात को नींद नहीं आती है। घर में मैं दुनिया भर के डांट सुनती हूँ कि अपना शरीर का इससे कुछ हो नहीं रहा, अपने शरीर को ख़राब करती जा रही है। आदि तो और ज़्यादा सुनाता है। तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि गैप कर दूँ, जैसे कभी कभी कुछ हो तब मैं वीडियो अपलोड करूँ। अभी जितिया वगैरह था इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू कर दी थी। अब मैं ये वीडियो मेरा लास्ट होगा हो सकता है। अब मैं कोशिश करूँगी कि नवरात्रे का वीडियो ही डालूँ। वैसे मैं कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने अगर गई तब तो मैं शूट कर लूँगी, नहीं तो मैं नवरात्रे का ही वीडियो अब डालूँगी, नहीं डालूँगी डेली। तो सब कुछ पंडित जी वगैरह खा लिए, झाजी भी चले गए हैं। अब मैं थोड़ा सा सोऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। आज है वीरवार, तो मैंने सोचा इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं सोऊंगी। मैं अभी खाना भी नहीं खाई हूँ। दही का लस्सी बना के झाजी दे गए हैं तो मैं पी ली हूँ। पी करके अब मैं 2 घंटे 3 घंटे सोऊंगी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि मुझे सोना चाहिए। ऐसे शरीर में हो रहा है, अजीब सा बेचैनी हो रही है। रात भर मैं सोई नहीं हूँ। तो वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिएगा। देखते हैं अब इसके बाद वीडियो कब डालती हूँ मैं। आप लोग बताइएगा कि डेली लाइफ करना ठीक है कि नहीं है। जो भी 2-4 लोग देखते हैं उन्हीं से मैं पूछ रही हूँ, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डेली लाइफ कुछ होता नहीं है। घर घर में घूम के हम कितना ही दिखा दें, अकेले में कितना ही बड़बड़ाती रहूँ, कुछ ज़्यादा बोलना भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि डेली लाइफ छोड़ दूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। टाटा बाय बाय। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज मुझे बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इसलिए आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं।